हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि थ्योरम 6.1 है क्लास 10th का। ठीक है, तो इस थ्योरम को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ जानना ज़रूरी है। वो पहले मैं इधर बता देता हूँ। पहले इसे आप देख लें कि देखिए, दो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। वो ये कि अगर कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सपोज कीजिए ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और मान लीजिए कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है। तो इसको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि ये एक्यूट मतलब तीनों एंगल 90 से कम है, और ऑब्ट्यूज मतलब एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें खासियत ये होता है ना कि अगर इसमें हम हैट यानी कि हैट अगर ड्रॉ करना चाहें तो एक्यूट एंगल में क्या होता है कि वो ट्रायंगल के अंदर बनता है। देखिए 90 डिग्री अगर बनाते हैं तो ये ट्रायंगल के अंदर बनेगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल में अगर मान लीजिए हैट खींचना है तो कहाँ खींचेंगे? ये तो हैट हो नहीं सकता है, ये तो 90 है नहीं, तो कैसे खींचेंगे? तो इसके लिए हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं और इधर से मिला देंगे तो ये मतलब ये हो जाएगा हैट। तो बस ये दो चीज़ याद रखना है कि एक्यूट एंगल में ट्रायंगल के अंदर हैट बनता है और ऑब्ट्यूज में ट्रायंगल के बाहर बनता है, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरा चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होगा वो ये कि अगर दो लाइन पैरेलल है और मान लीजिए यहाँ पे बेस कुछ ले लेते हैं BC, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है और इसी बेस पे दो ट्रायंगल बनाए, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल इधर, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ये क्लास 9th का थ्योरम होता है कि जिसमें कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इस थ्योरम को बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये हुआ कि कोई ट्रायंगल है, सपोज कि ये है आपका, ये एक ट्रायंगल है, ABC, और बोला कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल, मान लेते हम ये BC के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये लाइन खींच लेते हैं। जाहिर सी बात है जब लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे तो इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला। मान लीजिए इसका नाम दे देते D और E, मतलब D और E लाइन पे ये अदर दो साइड को कट कर रहा है इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। तब ये बोलता है द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये अदर जो मतलब फर्स्ट साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे तो बाकी दो साइड मतलब ये दोनों को ये वाला लाइन DE दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, और वो दोनों पॉइंट जो ट्रायंगल का ये दोनों जो साइड है इसको ये वाला लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब AD/DB और AE EC हमको प्रूव्ड करना है। देखिए तो यहाँ पे जो चीज़ है हम वहाँ पे लिख लेते हैं, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC। ये गिवन है पैरेलल, ठीक है। और हमें प्रूव करना है AD/DB AE EC। आप चाहें तो गिवन में और लंबा लिख सकते हैं यहाँ से उठाकर, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से करना होगा, पहले हम समझा देते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखते हैं समझाने के लिए। पहले हमें देखिए हमें लाना क्या है AD/DB। तो हम क्या करेंगे, इस AD को लेकर AD को बेस लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है नहीं जो हीरोन्स फार्मूला या कोई भी और ट्रायंगल का ये लगा सकते हैं। हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस लेंगे AD को, ठीक है। बेस लेंगे AD को, फिर हमें DB चाहिए नीचे में डिनोमिनेटर में, फिर एक बार बेस लेंगे DB को, ठीक है। दो ट्रायंगल, तो पहले तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ADE और दूसरा चलाएंगे इन ट्रायंगल BD से बनने वाला ट्रायंगल। लेकिन आप देखिएगा BD से तो ट्रायंगल बन नहीं रहा, यहाँ तो ट्रेपेजियम बन जा रहा है। तो हम लोग ना यहाँ से इसको मिला देंगे, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, इसको मिला देंगे यहाँ से। और दूसरा देखिए AD में ये तो ट्रायंगल ठीक है, AD से बनने वाला ट्रायंगल ADE, लेकिन इसका हेड चाहिए हमको। तो हेड कहाँ से ड्रॉप करेंगे? यहाँ से। ध्यान दीजिए
यहाँ से ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाइट आता है, ठीक है। तो ये हाइट हो गया। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ जो अभी आपको हम समझा रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ समझा रहे थे ना कि ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर में हाइट बनता है और एक्यूट में अंदर में। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए। तो इसका हाइट बाहर में होगा, मतलब ये हाइट जो है इस वाले BDE, इस ट्राइंगल का भी हाइट है इस वाले का, और साथ ही साथ ये छोटे वाले ट्राइंगल ADE का, यहाँ से देखिए ADE का ये हाइट है 90 डिग्री में गिर रहा, मतलब ये हाइट दोनों ट्राइंगल का है। आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, इसीलिए पहले समझाए थे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल ADE इसमें एंड ट्राइंगल DBE इसमें, DBE दोनों ट्राइंगल में दोनों का एरिया लगाएंगे। पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही होगा, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसको लगाएंगे तो 1/2 बेस कौन हो जाएगा, बेस हम AD को लेंगे जानबूझकर, क्योंकि हमको AD लाना है। बेस ले लिए तो अब हाइट क्या होगा, हाइट हो जाएगा ये वाला, इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है, इस पॉइंट का, तो EM हो जाएगा हाइट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1। अब उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE या BDE बात बराबर है, तो हो जाएगा 1/2 बेस लेंगे BD को, क्योंकि हमें BD चाहिए, मतलब DB बेस हो जाएगा DB, और हाइट यही होगा, याद रखें, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइट बाहर बनता है, तो हाइट सेम रहेगा। अब इसको इक्वेशन 2, अब दोनों को डिवाइड कीजिए, हाफ हाफ कट जाएगा, EM कट जाएगा, AD/DB आ जाएगा, जो पहला आंसर का पार्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE, रेशियो इसी तरह निकालते हैं। तो ये जगह 1/2 AD है और EM है, इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे 1/2 DB और EM, दोनों को डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, बचे क्या AD/DB, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन मत दिए, बहुत ज़्यादा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब चलेंगे, अब हमको क्या चाहिए, एक तरफ का तो आंसर नज़र आ रहा है, दूसरे तरफ AE और EC लाना है, तो हम इधर से कंसीडर करेंगे। देखिए AE को बेस लेंगे और इस ट्राइंगल में चलेंगे AED में, या हम लोग सिंपलिसिटी के लिए इसका नाम AED बोले या ADE, बात बराबर है, इसी ट्राइंगल का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। चाहे आप दाएं तरफ से ले या बाएं से, हम लोग ADE ही लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ADE नाम लिखे, सेम थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा लेंगे ट्राइंगल, हमको क्या चाहिए EC, तो EC से बनने वाला ट्राइंगल, लेकिन EC से तो कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा ECD, एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर वही कॉन्सेप्ट, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो हाइट चाहिए, यहाँ पे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट बाहर बनेगा ये वाला, इस तरह से, और इसका नाम N दे देते हैं। अब याद रखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये हाइट इसका भी हो जाएगा, किसका, ECD का भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ADE का भी होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो वर्टेक्स से ये 90 डिग्री होगा, ये ऊपर वाले ट्राइंगल ADE का भी होगा, साथ में इसका भी, इसको ध्यान रखिए बस। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, जो काम किए वो लिख दिए हैं। DN जो है AC पर परपेंडिकुलर बनाए और EM को AB पर बनाए हैं, ठीक है, वो लिख दिए, और ज्वाइन किए किसको, BE और CD को, वो चीज़ लिख दिए। अब आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट आ चुका, दूसरा में चलेंगे इन ट्राइंगल, किसमें, AED, मतलब इसका नाम हम ADE ही लिखेंगे, ADE एंड ट्राइंगल ECD में, या CED भी लिख सकते हैं, CED, ठीक है। सेम काम यहाँ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये हो जाएगा 1/2 बेस लेंगे AE को, और हाइट क्या हो जाएगा, बेस ये हुआ तो हाइट हो जाएगा DN, सेम बेस अब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ठीक है, 1/2 बेस लेंगे EC को, और हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट बाहर में बन रहा है, यही होगा DN। आपको ध्यान रखना है, सेम आएगा, ताकि ये दोनों कट जाए, ये दोनों कट जाए, तो ये आ जाएगा AE/EC, ये हो जाएगा इक्वेशन 2।
अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड आ जा रहा है AD बाई DB AE बाई EC जो हमें चाहिए, लेकिन लेफ्ट तो इक्वल आ जा रहा है। किसी तरह अगर राइट को भी हम इक्वल ले आए तो हमारा काम बन जाएगा, आंसर यहीं पे आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि वो क्या है, देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में ADE और AD, न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ DBE है और यहाँ CED, मतलब यहाँ देखिए ट्राइंगल में DBE ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा CED है इसके डिनोमिनेटर में, मतलब CED ये वाला ट्राइंगल। अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें ये दोनों ट्राइंगल DBE और ये वाला CED दोनों इक्वल है एरिया, तो इसका डिनोमिनेटर भी सेम आ जाएगा। न्यूमरेटर तो था ही था सेम और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा तो राइट तो आ ही जाएगा जो हमें आंसर चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम कैसे आएगा। इससे पहले हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, पैरेलल लाइन के बीच एक ही बेस पर अगर दो ट्राइंगल खड़ा हो, दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्राइंगल सेम पैरेलल और सेम बेस पर खड़ा हो तो दोनों का एरिया सेम होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। आप ध्यान दीजिए अपने तरफ से, ये वाला बेस है DE पर ये वाला ट्राइंगल खड़ा है और साथ में इसी DE पर ये वाला ट्राइंगल भी खड़ा है, मतलब दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। ये 9th क्लास का एक थ्योरम है, तो इससे हम लोग बता सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, सिंस ट्राइंगल DBE और CED ये दोनों ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस, किस बेस पर है, DE पर है ना, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC, सेम पैरेलल के बीच में है और साथ ही दोनों का बेस सेम है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BDE या DBE बात बराबर है, BDE ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के, दोनों का एरिया सेम हुआ। इसका नाम इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर ये भी दोनों का सेम है, न्यूमरेटर तो सेम है ही। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल आ गया है इक्वेशन 1, 2, 3 से। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या रिजल्ट निकला, 1, 2, 3 से हमें निकला कि जो प्रूव्ड करना था, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। आप इतना लिख दें काफ़ी है इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, यानी ऑन एन एवरेज सबको ये करेंगे कंपेयर तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल हो चुका है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही डिटेल और सबसे आसान तरीका यही था कि पहले कॉन्सेप्ट समझें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।